દિવસ માથે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ નવી દિલ્હીમાં રાજભાષા હિરક જયંતિ સમારોહનો કર્યા ઉદ્ઘાટન। चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन रो भी कर्यो शुभारंभ। प्रदेश भर में हिंदी दिवस रे मौके कई कार्यक्रम हुआ आयोजित। जयपुर में राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह रो कर्यो गयो आयोजन। हिंदी रा क्षेत्र में चोखा काम करवा वाला लोगों ने कर्यो गयो सम्मानित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रो जापान और दक्षिण कोरिया री सफल यात्रा रे पछे जयपुर लोटवा पर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता कर्या जोरदार स्वागत। मुख्यमंत्री कहा इन देशा में आयोजित इन्वेस्टमेंट समिट सु राजस्थान ने बड़ा पैमाना माथे मिलेलो निवेश। प्रदेश भर में जलजूलनी एकादशी माथे राजस्थान जल महोत्सव 2024 रो हुयो आयोजन। जलाशय माथे आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने जल संरक्षण री दिलाईगी शपथ। राज्यभर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान। लोगों ने रैली काढ स्वच्छता खातर कर्यो जा रह्यो है जागरूक। नमस्कार, शाम 5 बजे राजस्थानी समाचार में आपरो स्वागत है सा। और अब खबरां देखा हाँ विगतवार। हिंदी दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह रो उद्घाटन कर्या। साथ ही चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन रो भी शुभारंभ कर्या। इन मौके वना राजभाषा भारतीय पत्रिका रा हीरक जयंती विशेषांक रो लोकार्पण भी कर्या। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका गृह मंत्री कया कि आजादी रा आंदोलन में हिंदी रो घणो बड़ो योगदान हो। वना कया कि राजभाषा ने देश री संपर्क भाषा बनाणो है। हिंदी भाषा और स्थानीय भाषा एक दूजारी पूरक है। वना हिंदी ने बढ़ावा देवा माथे जोर दीना। जयंती का दिन है। 75 साल से हम एक यात्रा लेकर निकले हैं कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर हिंदी के माध्यम से देश की सारी स्थानीय भाषाओं को जोड़कर अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी भाषाएं, अपना साहित्य, अपनी कला और अपने व्याकरण को भी संरक्षित और संवर्धित करने का ये संकल्प लेकर आप निकले हैं। ये 75 साल की यात्रा मुझे लगता है कि अब अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की अंतिम पड़ाव पर खड़ी है। इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। प्रदेश भर में हिंदी दिवस रे मौके आज कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इन कड़ी में जयपुर रा SMS मेडिकल कॉलेज रा सभागार में भाषा और पुस्तकालय महकमा कानी सु राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और विधायक गोपाल शर्मा भाग लेना। उप मुख्यमंत्री हिंदी रा क्षेत्र में उल्लेख जोगो काम करवा वाला लेखका और साहित्यकारा ने सम्मानित कर्या। साथ ही हिंदी विषय माथे चोखा नंबर लेवा वाला पढ़ेसरिया ने भी संभागवार पुरस्कृत कर्यो गयो। इन मौके उप मुख्यमंत्री कया कि माने अपनी मातृभाषा हिंदी रो सम्मान करनो चाहिए और इन ने 32 प्रयोग में लियानी चाहिए। हिंदी रोजाना वैसे तो बोली जानी चाहिए, लेकिन एक दिन भी अगर हम बिना इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग किए अगर हम लोग सिर्फ हिंदी में एक दिन भी बोल लें ना, तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट हो। हम लोग हमेशा अंग्रेजी को फिर बीच में ले आते हैं, तो ये मुझे लगता है जो आदत है उससे हमको दूर रहना चाहिए। और जो नई पीढ़ी है उनको भी, विशेषकर उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बोले। हमारी मातृभाषा है, हमारी राजभाषा है, और अगर हम इसका उपयोग नहीं करेंगे तो मुझे लगता है बहुत ही गलत है। और अब तो पूरे विश्व में हिंदी को पहचान भी मिली है। लोग बहुत, जब बाहर से भी लोग आते हैं तो देखते हैं कि नहीं, हिंदी आपकी इतनी सुंदर एक भाषा है और इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हमको करना चाहिए। हिंदी दिवस के इस शुभ दिन पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हमें कुछ बुद्धिजीवी लोगों को, विद्वान लोगों को, मनीषियों को स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला सरकार की तरफ से। और 10वीं और 12वीं कक्षा में जिन छात्र छात्राओं ने हिंदी भाषा में हिंदी एग्जाम के अंदर 100% अंक प्राप्त किए हैं, उनको सम्मानित करने का अवसर मिला है।
मैं इस अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों से देशवासियों से अपील करता हूं, आइए हिंदी को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। पाश्चात्य संस्कृति के इस दौर में हमारी सभ्यता, संस्कृति, धरोहर है, सुरक्षित रहे, इसको हम लोग आगे बढ़ाएं। प्रचार प्रसार के माध्यम से ये सिर्फ एक दिन का विषय नहीं रहे, हमारे आम जीवन में इसका हिस्सेदारी बराबर बनी रहे। हम लोग कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन हिंदी के प्रति हमारी जो भावना है समर्पित तरीके से रहे और हम सबको इसके प्रचार प्रसार में आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रो आज जापान और दक्षिण कोरिया री 6 दिन री सफल यात्रा रे पछे जयपुर लौटबा परा भाजपा कार्यकर्ता जोरदार स्वागत किना। इन दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और युवा मोर्चा रा अध्यक्ष अंकित चेची समेत प्रदेश भर रा भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रिया। इन मौके मुख्यमंत्री कया कि जापान में आयोजित इन्वेस्टमेंट समिट और रोड शो सफल रियो है। वणा कया कि इन देशा में इन्वेस्टमेंट समिट होबासु राजस्थान ने बड़ा पैमाना माथे निवेश मिलेलो। में था, लेकिन जब मैंने हमारे सिंचाई सेक्रेटरी साहब से पूछा कि हमारे राजस्थान में बांधों की स्थिति क्या है, तो उन्होंने कहा मेरे को कि लगभग 90% बांध फुल हो गए हैं, पानी उनमें से कुछ में से निकाला जा रहा है और 10% रहने वाले हैं, वो भी जब तक आओगे वो भी फुल हो जाओगे, वो भी फुल हो जाएंगे। ये बात मेरे को जब उन्होंने कहा तो मेरे पास में कई लोग बैठे थे। मैंने कहा आप आइए, मिठाई खाइए, क्योंकि ईश्वर की कृपा हुई, राजस्थान के सारे बांध भर गए हैं। इसकी मैं आपको बधाई देता हूं। मित्रों, जब मन में जज्बा होता है, करने की इच्छा होती है, तो हम सोचते हैं कि ईश्वर भी साथ देता है, और ईश्वर साथ दे रहा है। निमराना में इसी तरह से हम कोरिया का भी कॉरिडोर बना के हुए साझेदारी करते हुए हमारे काम को आगे बढ़ाएंगे। साउथ कोरिया और जापान जाके आए हैं। निश्चित रूप से मैंने देखा वहां पे कि सम्मान्य यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने शायद ही ऐसा समय खराब किया होगा कि रात को जब आप 12-1 बजे सोते थे और सुबह 8 बजे तैयार होकर निकलते थे, और बीच में कहीं भी इधर उधर नहीं, केवल और केवल उन निवेशकों के साथ मीटिंग का कार्यक्रम चलता रहा। और उन निवेशकों को जिस तरह से आपने उत्साहित किया है, जिस तरह से इस राजस्थान में आने का आपने उनको निमंत्रण दिया है, निश्चित रूप से वो बहुत खुश थे और इन्होंने सबको राधे राधे के रंग में भी रंग किया है और सभी से राधे राधे का नाम दिलवा के आए। भीलवाड़ा सु सांसद दामोदर अग्रवाल कया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान रा विकास रा नुआ आयाम दिया है। वणा अबार ताई पार्टी रा चुनाव घोषणा पत्र रा 50% वादा ने पूरा कर देना है। सांसद कया कि मुख्यमंत्री जापान और दक्षिण कोरिया री यात्रा कर राजस्थान में निवेशका ने आमंत्रित करया है। मुख्यमंत्री रा इन प्रयास रो सगड़ा स्वागत करया है। माननीय भजनलाल जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते ही राजस्थान के विकास को नए आयाम दिए। मैं ऐसा कहूं, पंख लगाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी कड़ी में हमारी भाजपा के घोषणा पत्र जन आकांक्षा की पूर्ति के लिए 50% वायदे उन्होंने पूरे किए, और अब दक्षिणी कोरिया और जापान की यात्रा करके प्रवासी भारतीयों के साथ साथ वहां के इन्वेस्टर्स को भी उन्होंने आमंत्रित किया कि राजस्थान में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, विकास की बहुत अच्छी संभावना है, सरकार पूरा सहयोग करेगी। आप राजस्थान में आकर अपना इन्वेस्टमेंट करिए ताकि यहाँ उद्योग और व्यवसाय फल फूल सके, लोगों को रोजगार मिल सके और राजस्थान की इकोनॉमी को और आगे बढ़ाया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रयास का हम सब अभिनंदन करते हैं। पूरा राजस्थान उनकी इस यात्रा से उत्साहित है। प्रदेश भर में जल झूलनी 11 रो पर्व श्रद्धा भाव सु मनायो जा रही है। इन मौके झालवाड़ा जिला रा जलाशय माथे राजस्थान जल महोत्सव 2024 रो आयोजन कर्यो जा रही है। अठेरा झालरापाटन में गोमती सागर तालाब माथे जिला स्तरीय कार्यक्रम राख्यो गयो।
कार्यक्रम में जिला प्रमुख प्रेमबाई दांगी और जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ समेत कई लोग मौजूद रहा। इन मौके जिला कलेक्टर कहा कि प्रदेश में लाडला बरस री तुलना में इन बरस जल संग्रहण री स्थिति घनी चोखी हुई है। कार्यक्रम में लोगों ने स्वच्छता और जल संरक्षण री शपथ दिलाई गई। जितने भी हमारे जल स्रोत हैं, बड़े बांध हैं, तालाब हैं, सारे भर चुके हैं। इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि आज जल जुड़नी एकादशी के अवसर पर जितने भी बड़े बांध और जितने भी बड़े तालाब हैं उनके ऊपर हम लोग इकट्ठा होकर के उन तालाबों की पूजा अर्चना करेंगे और लोगों को इस बात के लिए जागरूक करेंगे कि जो हमारे तालाब बांध हैं उनको किस तरह से हम साफ सुथरा रख सकते हैं। बूंदी जिला में भी जिला मुख्यालय समेत ब्लॉक स्तर पर भी राजस्थान जल महोत्सव हर्षोल्लास रे सागे मनायो जा रही है। जिला री जेत सागर झील पर स्थापित सुख महल पर जिला स्तरीय जल महोत्सव रो आयोजन करो गयो। इनमें विधायक हरिमोहन शर्मा, सभापति सरोज अग्रवाल, जिला परिषद रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा समेत कई विभागा अधिकारी और आमजन भाग लेना। कार्यक्रम में लोक कलाकार जल संरक्षण से संबंधित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीने। कार्यक्रम में लोगों ने जल संरक्षण री शपथ दिलाएगी। पूजा अर्चना करके ईश्वर को धन्यवाद अर्पित करने के उद्देश्य से सरकार ने जो कार्यक्रम रखा है उसके लिए मैं सरकार को भी बधाई देता हूँ। और साथ ही जल ही जीवन है, जल के बिना सब चीज़ अधूरा है। ईश्वरीय अनुकंपा से इस वर्ष जो अत्यधिक मात्रा में जो वृष्टि पूरे राजस्थान में हुई है और बूंदी में हुई है, इसके लिए भी ईश्वरीय अनुकंपा के लिए हम बूंदी निवासी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल की पूर्ण आपूर्ति की। बूंदी वर्षा के अनुसार वर्षों से जो मैं देखता आ रहा हूँ मेरे बचपन से, लगातार 7 से 10 और 10 से 15 दिन तक सूर्य भी उदय नहीं होता था, ऐसी वर्षा होती थी। ये मैंने मेरी आंखों से मेरे बचपन में देखा। धीरे धीरे ये वर्षा विलुप्त होती गई और फिर अब पुनश्च इस वर्ष हुई। ये हमारा सौभाग्य है। जल बचाना बहुत आवश्यक है। जल का दुरुपयोग किया जा रहा है। गांव में जाकर के आप देखो तो मोटरें 24 घंटा चलती हो जिसका पानी बहता रहता है। हम सबको आज के दिन ये शपथ लेना चाहिए कि हम जल को व्यर्थ में न जाने दें और जल को हम सुरक्षित रखें। जितने भी तालाब बांध हैं स्टेट के और अपने बूंदी जिले के, उन सभी पे एक जल बचाने के उद्देश्य से और जल के महत्व को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम रखा गया है, राजस्थान जल महोत्सव। तो इसका जिला स्तरीय कार्यक्रम आज है और यहाँ पे हम जैत सागर पे जल देवता की पूजा के माध्यम से लोगों में संदेश पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जल के महत्व को समझा जाए। बांसवाड़ा में जल जुड़नी 11 रे मौके माही बांध माथे राजस्थान जल महोत्सव मनायो गयो। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्रोच्चार रे साथे पूर्व मंत्री धन सिंह रावत, प्रधान बलवीर रावत, जिला परिषद रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल स्वर्णकार और माही परियोजना रा अधिकारी RC मीणा समेत कई लोग जल पूजन करया। इन मौके लोगों ने जल संरक्षण न लेर जागरूक करो गयो। के बारे में अपन सब जानते हैं, स्कूल में पढ़ाया जाता है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो जल ही जीवन है और जल है तो सब कुछ है। इसलिए जल की महिमा अपरंपार है और हम इस माही की कृपा से, माही माता की कृपा से आज कार्यक्रम को मनाने के लिए आए हैं और जल के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारा प्रयास रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार की जो मंशा है उसको हम पूरा करेंगे। राजस्थान सरकार के द्वारा जल जुड़नी एकादशी के दिन राजस्थान जल महोत्सव 2024 को आयोजन किया जा रहा है। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज जल पूजन का विशेष महत्व रहा है और आज ही के दिन जो भगवान विष्णु है क्षीर सागर में 4 महीने के लिए निद्रा में सोए हुए थे और आज उन्होंने करवट ली है। तो इसी के उपलक्ष्य में आज सभी भगवान मंदिरों से निकलकर पालकी में सवार होकर विभिन्न सरोवरों तालाबों में जाते हैं और वहाँ पवित्र डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं और वापस मंदिर में लौटते हैं। तो ऐसा ही कुछ आज हमारे जो माही बांध है, जो माही माता की अथाह जल राशि है, उस अथाह जल राशि में भी
हमारे यहाँ के अचल के रहवासियों की मान्यता है कि इस क्षीर सागर ही है ये, और यहाँ पर भगवान विष्णु भी इसमें चिर निद्रा में सोए हुए हैं और इस निद्रा से वो आज जागे हैं। चित्तौड़गढ़ जिला मंडफिया स्थापित सांवलिया जी माए जल झूलनी 11 रे मौके भगवान सांवलिया सेठ रही रथ यात्रा काढ़ी गई। रथ यात्रा में देश भर सु आया लाखों श्रद्धालु शामिल हुआ। इन सु पहली मुख्य मंदिर रा दक्षिण द्वार माते अभिजीत मुहूर्त में महंत सांवलिया जी रा विग्रह ने रजत रथ माते विराजित कर पूजा अर्चना करवाई। रथ यात्रा में रंग बिरंगी अबीर गुलाल सु वृंदावन रा फागोत्सव री अनूठी अनुभूति हुई। इन दौरान लोक कलाकार आकर्षक प्रस्तुतियां देता थका नजर आया। ठाकुर जी की ब्यावाणी यात्रा है वो 12 बजे के आसपास स्टार्ट हुई और हजारों श्रद्धालुओं ने, ग्रामवासियों ने इसमें भाग लिया। पूरी सिक्योरिटी के साथ, पूरे प्रशासनिक अधिकारियों की मॉनिटरिंग में और पूरे उत्साह और उल्लास के साथ ब्यावाणी यात्रा को निकाला गया और इसमें गुलाल, पुष्प वर्षा और हाथी घोड़े, ये सभी प्रकार के जो हमेशा से एक पूरी डिग्निटी के साथ और पूरे जिम्मेदारी के साथ हमारी टीम ने और इसको निकाला है। और पूरे ग्राम में आज जल झूलने के अवसर पर काफ़ी उत्साह का माहौल है। भरतपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इन कड़ी में जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव रा नेतृत्व में नगर निगम री टीम समेत वॉलंटियर्स अठेरा ऐतिहासिक लोहागढ़ किला रा प्रवेश द्वार सुलेर बिहारी जी मंदिर रा परिक्रमा मार्ग ताई साफ सफाई कर कचरो उठायो। इन मौके जिला कलेक्टर आम लोगों से आह्वान कर्या कि वे रोजाना अपना घरा रे आरे सारे प्लास्टिक कचरो न फेंके और साफ सफाई रखे। स्वच्छता ही सेवा 2024 संस्कार स्वच्छता स्वभाव स्वच्छता ये अभियान अभी स्टार्ट हुआ है। तो इसमें अगले 2 अक्टूबर तक लगातार डेली जो है अलग अलग जगह ये अपना क्लीननेस का अभियान चलेगा। इसमें आप मीडिया से मेरा यही निवेदन रहेगा, लोगों को हम जागरूक करें, पब्लिक इन्वॉल्व हो, बिकॉज ये अपना शहर है भरतपुर शहर। अगर हम चाहते हैं टूरिस्ट मैप पे ऊपर आए उभरे तो इसके लिए स्वच्छता सबसे आवश्यक है और स्वच्छ रहेगा तो स्वस्थ रहेंगे और बीमारियां दूर रहेंगी। प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत अभियान है, आज भरतपुर में शुरुआत हुई है। 75 से ये अभियान चलेगा। आज तो रैली और ट्रेलर टाइप है, इसको जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। प्रत्येक भाग और स्वयंसेवी संस्थाएं इसमें जुड़े। जिला कलेक्टर और कमिश्नर महोदय के नेतृत्व में पूरे किले के अंदर जितनी भी ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनका सफाई का अभियान प्रारंभ किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा अभियान है सफाई को लेके। आने वाले 7 दिनों तक ये अभियान पूरे भरतपुर शहर में चलेगा। इसकी तहत आज यहाँ पे काम शुरू किया गया है और सफाई की गई है। आप देख सकते हैं पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन रा उपलक्ष्य में आज सु जोधपुर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा री शुरुआत करेगी। इन दौरान नगर निगम उत्तर रा सगड़ा सफाई कर्मचारी रैली काढ़ रामजन ने स्वच्छता खातर जागरूक कर्या। स्वच्छ भारत अभियान रा प्रभारी अधीक्षण अभियंता भरत टेपण कया के स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा रे तहत शहर में साफ सफाई अभियान चलायो जावेलो। इन दौरान नगर निगम रा कर्मचारी 2 घंटा अतिरिक्त काम करेला। स्वच्छता ही स्वभाव है, स्वच्छता ही संस्कार है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हमारा ये स्वच्छता ही सेवा है पखवाड़ा चलेगा, जिसके अंतर्गत हम सब ये संदेश देना चाहेंगे कि अपने जोधपुर शहर को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें। और इसके लिए हम सब शहरवासियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम सब लोग हम इस शहर के लिए और हमारी स्वच्छता के प्रति हम प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक स्टेक होल्डर्स हम इस स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध रहें और जोधपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। मोदी जी ने सफाई स्वच्छता अभियान जो चलाए हैं, हम लोगों को उस स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना है। हमारे सफाई कर्मचारी सभी इस साथ दें हमारा और स्वच्छता अभियान को आगे से आगे बढ़ाएं। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सीआरपीएफ मुख्यालय कानीसू जयपुर नायला में कई ठोरा माथे व्यापक स्वच्छता कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। इन दौरान जमवारामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने स्वच्छता री शपथ दिलाई। इन मौके सीआरपीएफ रा डीआईजी सुरेश शर्मा समेत कई अधिकारी, जवान, स्थानीय लोग और स्कूली विद्यार्थी मौजूद रिया। कार्यक्रम में संयुक्त रूप से सफाई अभियान चलार लोगों ने स्वच्छता रो संदेश दियो गयो। हम स्वस्थ रहेंगे, सब स्वच्छ रहेंगे तो हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा रहेगी।
ये एक जन जन में, एक आम जन में धारणा रहनी चाहिए कि हमें हमारे आसपास, हमारे घर के आगे, हमारे घर के बाहर स्वच्छ रखें, सफाई रखें, ताकि हमारे किसी प्रकार की बीमारियां पास नहीं आ सके। इसमें हमारा मोटो रहेगा कि स्वच्छता ही सेवा है। देश की सबसे बड़ी सेवा स्वच्छता ही है। तो इस दौरान सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के यहाँ राजस्थान सेक्टर हेडक्वार्टर नायला जयपुर से हम लोग इस अभियान को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने यहाँ के जो बस अड्डा है और जो यहाँ का मेन मार्केट है वहाँ पर पंचायत भवन के पास सफाई अभियान चलाया। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ये मोटो है कि साल में 100 घंटे हम स्वच्छता के प्रति समर्पण करें और हर सप्ताह 2 घंटे हम सफाई अभियान में योगदान करें। तो उसी कड़ी में ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जयपुर में आज राजस्थान साइकाइट्रिक रो 39वां वार्षिक अधिवेशन शुरू हुयो। अधिवेशन रो उद्घाटन जयपुर सांसद मंजू शर्मा कर्या। इन मौके सांसद कया कि इन तरीके कॉन्फ्रेंस नुआ मनोचिकित्सका खातर घणी महत्वपूर्ण है। वणा युवाओं में बढ़ता अवसाद और नशारी लत माथे चिंता व्यक्त करी। राजस्थान साइकाइट्रिक समिति अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश जैन बताया कि 2 दिवसीय अधिवेशन के दौरान 12 अवार्ड पेपर्स और वर्कशॉप आयोजित करी जावेली। साथ ही कई विषय माथे विशेषज्ञ व्याख्यान देवला। अधिवेशन में 250 32 मनोचिकित्सक भाग ले रहा है। और जो साइकेट्री को लेकर के जो लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं, 2 दिन ये कॉन्फ्रेंस चलेगी। इसमें शोध पत्र हैं, अवार्ड्स पेपर्स हैं, पोस्टर्स हैं, इसके अलावा कई पैनल डिस्कशन भी हैं। और हम इसमें यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, विदेश से भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं इसमें शामिल, कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेंटल हेल्थ केयर के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और जो मरीजों के लिए इलाज है उसको सुगम बना सकते हैं। इसमें हमारे काफ़ी एक्सपर्ट्स आज यहाँ शामिल हुए हैं, व्याख्यान दे रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर विकास गौड़ जो हैं, जो उन्होंने स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के काम किया है मेंटल हेल्थ केयर में, वो भी हमारे साथ यहाँ पधारे हैं। तो इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जो हमारी जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, जो डिजिटल उससे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, उनको हम टेक्नोलॉजी के मेंटल हेल्थ केयर में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल को किस तरह से प्रमोट किया जाए। पिछले 50 सालों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चालू हुआ, जब से धीरे धीरे मेडिसिन में उसका योगदान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब इस समय हमारे पास इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल आ चुके हैं जो पेशेंट को डायग्नोस करने में, ट्रीटमेंट करने में, रियल टाइम मॉनिटरिंग, जिसमें हम कहते हैं कि हम पेशेंट का इलाज करते करते एआई की मदद से उसके इलाज को बेहतर बना सकते हैं। इस तरह की बहुत सी चीज़ें डेवलप होती जा रही है। अब जैसे नए मॉडल्स आ चुके हैं जिनको कि हम कुछ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के नाम से जानते हैं या फिर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। ये विशेषकर हमारे पेशेंट्स को ठीक करने में, जहाँ पे विशेषज्ञों की सुविधाएं नहीं है या जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे एआई हमारे लिए बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है इस तरह के मरीजों को ठीक करने के लिए। सिरोही जिला में पोषण माह मनायो जा रही है। इन तहत जिला सगड़ा आंगनबाड़ी केन्द्र माथे महिलाओं ने पोषाहार रे बारे में जानकारी देर जागरूक करियो जा रही है। साथ ही वणा ने पोषाहार सामग्री भी बांटी जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग रा उपनिदेशक सुबोध जोशी बताया कि आंगनबाड़ी केन्द्र माथे महिलाओं ने पौष्टिक आहार रा रूप में दलियो, खिचड़ी, कैल्शियम और आयरन री दवाया समेत दूजी सामग्री बांटी जा रही है। गांव की महिला हैं, गर्भवती महिला हैं, दात्री माता हैं, इनको पोषाहार प्रदर्शनी दिखाई गई, मोटे अनाज श्रीअन्न की उपयोगिता बताई गई। ये सारे कार्यक्रम राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत, गतिविधि के अंतर्गत संपूर्ण सिरोही जिले में किए जा रहे हैं। इस पोषण माह के दौरान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के प्रगति बढ़ाने हेतु भी कार्य किया जा रहा है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ चढ़ के इसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राजपुरा से हूँ और ग्राम पंचायत बालदा से। आज हम यहाँ पर पोषण माह के अंतर्गत जो कार्यक्रम और गतिविधि कर रहे हैं उसके बारे में बच्चों और महिलाओं को आमंत्रित किया गया और उनको जानकारी के लिए बुलाया गया है कि इनको ये बताया जा सके कि पोषण माह से इनको क्या जानकारी मिले। तो हमने महिलाओं को बुलाकर पोषण माह के अंतर्गत उनको बोला कि आप जो भी गर्भवती धात्री महिलाएं, 6 माह से 3 वर्ष के जो भी बच्चे हैं, उनके अपने बच्चों को पोषण स्तर में जितने सुधार करने के लिए उनको किस तरह से समझाया जाए, इसलिए पोषण माह की गतिविधि की जाती है। पहली डिलीवरी में जो
पैसे मिलते फर्स्ट फॉर्म भरने पर 1000 और दूसरी जांच के बाद 1000 और डिलीवरी होने के बाद भी 3000 मिली, ऐसे 5000 रुपये मिलते हैं। और दूसरी डिलीवरी पर लड़की हो तो भी उन लोगों को पैसा मिलता है, उसका भी फॉर्म भरा जाता है। उन्हें लड़की होने पर 8000 मिलता है और लड़का होने पर 6000 मिलता है। बच्चे को बुलाती हूँ और पोषण देती हूँ और मेला को भी बुला के पोषण टैंकर सबको इकट्ठा किया है। यहाँ पे आंगनवाड़ी में पोषण मिलता है, जिसमें मुझे भी मिलता है। मैं किशोर अवस्था के बालिका 14 से 18 साल के लड़कों को सबको मिलता है और मुझे भी मिलता है। सादा दलिया, मीठा दलिया और चावल। બુંદીમાં આપાત સ્થિતિથી નિપટવા ખાતર રેલવે સ્ટેશન માથે મોક ડ્રીલનું આયોજન કર્યું ગયું। મોક ડ્રીલમાં એનડીઆરએફ, એસડીઆરએફ, पुलिस प्रशासन और रेलवेरा कर्मचारी रेल दुर्घटनारी मॉक ड्रिल में भाग लिया। इन मौके अधिकारी कहा कि मॉक ड्रिल से व्यवस्था ने जांचवारो मौको मिले है। खबर में आगे चाला अब निजर डाला प्रदेश में हो रही मानसून रे बरखा रे खबर माथे। प्रदेश में भारी बिरखारी गतिविधियों में कमी आई है। हालांकि इणसू पेली हुई भारी बिरखा के कारण कई जिला में अबार भी जलभराव की स्थिति बनी है। प्रदेश में अबार ताई औसत सु 64% सु 32 बिरखा वह चुकी है। वठे 381 बांध भर चुका है। अठीने लाडला दिना धौलपुर में हुई बिरखा 29 साल रो रिकॉर्ड तोड़ दियो। जिला में अबार भी नदी नाला में पानी रो तेज बहाव बन्योड़ो है। इनरे अलावा कई जगह पानी में फंसा लोगों ने काढ़वा खातर सेनारा जवान जुट्योड़ा है। वठे सवाई माधोपुर जिला में भी 35 गांव रो जिला मुख्यालय सु संपर्क टूट गयो है। और खबर में टेम है खास और मोटी खबर एक बार फिर। हिंदी दिवस माथे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में राजभाषा हिरक जयंती समारोह रो कर्या उद्घाटन। चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन रो भी कर्यो शुभारंभ। प्रदेश भर में हिंदी दिवस के मौके कई कार्यक्रम आयोजित। जयपुर में राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह रो कर्यो गयो आयोजन। हिंदी रा क्षेत्र में चोखो काम करवा वाला लोगों ने कर्यो गयो सम्मानित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रो जापान और दक्षिण कोरिया री सफल यात्रा रे पछे जयपुर लौटबार भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता कर्या जोरदार स्वागत। मुख्यमंत्री कहा इन देशा में आयोजित इन्वेस्टमेंट समिट सु राजस्थान ने बड़े पैमाने माथे मिलेला निवेश। प्रदेश भर में जल झूलनी 11 माथे राजस्थान जल महोत्सव 2024 रो हुयो आयोजन। जलाशय माथे आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने जल संरक्षण री दिलाई की शपथ। और राज्य भर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा रे तहत चलाया जा रहा है स्वच्छता अभियान। लोगों ने रैली काढ़ स्वच्छता खातर कर्यो जा रह्यो है जागरूक। इन साथ ही शाम 5 बजे राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठे ही पूरो हुयो सा। नमस्कार।